अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि फारूक भाई यार आप ये कैसे, मतलब फारूक भाई कैसे इंडियन मीडिया को सुन लेते हैं यार, आपका कानों में से खून नहीं निकलता। मैंने कहा मैंने कब कहा कि मैं सुनता हूँ उनको। भैया हम सुनते हैं MS धोनी को, हम सुनते हैं ऐश अन्ना को, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, सेंसिबल लोगों को, जिनकी बात जब आप सुनते हैं तो आपके नॉलेज में ना इजाफा होता है। मिसाल के तौर के ऊपर MS धोनी का मैंने अभी एक रिसेंटली इंटरव्यू देखा जिसमें इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेटेड बात हो रही थी, उनके वर्ल्ड कप के चांसेस के बारे में बात हो रही थी। क्या ब्रिलियंट किस्म का उस बंदे ने बातें की हैं। नो डाउट वो नहीं इंडिया की हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स है। ही सेड कि यार जो करंट इंडियन टीम है, एंड ही इज़ एब्सोल्युटली राइट, कि बहुत डेंजरस टीम है, ठीक है। दे आर रेडी टू बैट एंड बॉल एनी टाइम, बिल्कुल ठीक बात है, मतलब वो हर वक्त तैयार रहते हैं। प्लस ही सेड कि इस इंडियन टीम के हर लड़के को जो रोल मिला हुआ है वो अपने रोल को बिल्कुल सही तरीके से समझ गया, क्योंकि उस रोल में उसने मल्टीपल टाइम्स अपने आप को ढालकर परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, ठीक है ना। कि भाई आपको क्या रोल मिला है, ओपनर का, तो भैया वो बार बार ओपनर जाकर वो देख चुका है, उसको आइडिया हो गया कि मुझे कैसे खेलना है, मुझे क्या करना है। इसी तरीके से मिडल ऑर्डर है, इसी तरीके से टेल है, इसी तरीके से फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, सब के रोल्स डिफाइन है, सबको अपने रोल्स पता है, सब अपने रोल्स के मुताबिक एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। द ओनली थिंग, अब MS धोनी, अब यहाँ पर इस बंदे का पता चलता है, ही सेड कि द ओनली थिंग जो मुझे वरी करती है ना, कि लाइक अगर तो सटल कंडीशंस हैं, नॉर्मल कंडीशंस हैं, फिर तो आप इंडिया की टीम के अगेंस्ट किसी भी टीम को उतार लें, वो जीत जाएंगे। दे हैव दैट आर्सेनल, ठीक है ना, क्वालिटी, एक्सपीरियंस, वो सारा कुछ है उनके पास। वो जो बातें मैं करता हूँ, ही सेड कि प्रॉब्लम आएगी जहां पर ड्यू पड़ेगी। MS धोनी ने कहा कि भाई आई हेट ड्यू, ये पूरे की पूरी गेम का जिसे कहते हैं सिनेरियो चेंज कर देती है ड्यू। ही सेड कि ड्यू में ना आपके हाथ बंधे जाते हैं, आपको कई चीज़ों के ऊपर फिर नहीं समझ में आती कि अब मैं इधर क्या करूं। मिसाल के तौर के ऊपर अब टॉस बहुत क्रूशल हो जाता है ऐसे मैच में जिसमें हो कि शाम में ड्यू पड़ेगी, उसमें टॉस बहुत क्रूशल हो जाता है। उसमें अगर आपको पहले बैटिंग करनी पड़ गई है तो यू आर नेवर सर्टेन यार कितना खड़ा करेंगे, स्कोर कितना करेंगे। इसकी एग्जांपल आप साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया जो तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच था, आप उसमें जाकर देखें, आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा। साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट वो मैच ले गया था, हालांकि हाई स्कोरिंग मैच था, ड्यू इफेक्टेड मैच था। उसमें सिर्फ वो जो एक मिडल ओवर्स में एक टाइम पीरियड था ना जिसमें बॉल चेंज हुआ था, वहां पर बुमराह ने और मेरा ख्याल है कुलदीप ने जरब लगा दी और साउथ अफ्रीका हैड अ रियली गुड चांस। अब उस तरह का जब मैच आएगा ना तो आपको यू आर नेवर सर्टेन कि पहले बैटिंग करते हुए कितने रन्स बनाए कि यार हम जीत जाएं, कि अगर सेकंड हमें जब हम बॉलिंग कर रहे हैं ड्यू पड़ गई है तो हम कितना कुछ बचा लेंगे। दी साइड के वो नहीं कैलकुलेशन पॉसिबल होती। प्लस ही साइड के ये भी होता है कि आपके प्लेयर्स का डे ऑफ हो गया है, एज ए टीम आपका कोई डे ऑफ है, और आपका जो ओपोनेंट है उसका उस दिन जिसे कहते हैं दिन है, वो एक ऐसी इनिंग खेल जाता है या ऐसी बॉलिंग परफॉर्मेंस दे जाता है कि जो अनएक्सपेक्टेड होती है, ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर आती है और आपको मैच हरवा के दे जाती है। पर उसमें क्या कर सकते हैं, वो तो किसी भी टीम के साथ हो सकता है। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट कि ये भी कई दफ़ा हो जाता है, आपकी बहुत तगड़ी टीम होती है, आप बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपके अगेंस्ट एक ऐसी इनिंग आ जाती है। वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नहीं आई थी वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला जो वर्ल्ड कप था 2015 वाला, वो क्या नाम था उसका, इलियट, उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट क्या इनिंग खेल दी थी। मेरा नहीं ख्याल कि इलियट ने अपने पूरे कैरियर में वैसी इनिंग उससे पहले या उसके बाद कहीं खेली हो, वो खेल गया उस दिन।
और साउथ अफ्रीका की टीम को बुरी तो नहीं थी उस वर्ल्ड कप में, तो ये ही सेड कि ये भी हो जाता है। तो ये इस तरह का जो आपका नॉलेज होता है ना, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। जो MS धोनी डिलीवर करते हैं, विराट, शन्ना, वो तो ज़रा कम ही आते हैं, ठीक है। तो वो ही इज़ टॉकिंग एब्सोल्युटली सेंस, MS धोनी वो सही बात कर रहे हैं कि ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो, क्योंकि टीम इंडिया इस टाइम मोस्ट फेवरेट है वर्ल्ड T20 का अपने टाइटल का डिफेंड करने के लिए, द काइंड ऑफ क्रिकेट दे आर प्लेइंग, ठीक है। अब उसमें ये जो 2 फैक्टर है ना, एक उनका कोई मैच ड्यू फैक्टर ना हो गया और उनका कोई डे ऑफ ना हो गया, तो अगर ये 2 काम ना हुए फिर उनसे टाइटल छीनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी टीम्स मैंने देख ली हैं उस लेवल का बैटिंग में, बॉलिंग में, स्पिन डिपार्टमेंट में काउंटर करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। दो क्या वुड सेकंड ऐश खन्ना जब उन्होंने रिसेंटली कहा है कि पाकिस्तान की टीम को आप इस वर्ल्ड कप में हल्का ना लें, तो मेरा ख्याल है कि टीम इंडिया को अगर कोई टफ टाइम दे सकता है तो वो पाकिस्तान हो सकता है, बट उसमें भी टीम इंडिया ही फेवरेट होगी। टफ टाइम देने में और मैच जीतने में फ़र्क होता है। अल्टीमेटली देखा जाता है कि मैच कौन जीता, टफ टाइम लोगों को याद नहीं रहते। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।